अगर आप सोच रहे हैं कि हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, और चर्चाएं ये भी हैं कि पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ने वाले, खबरें ये भी हैं कि शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है, तो ये सारी दिक्कतें या फिर सारे सवालों का जवाब आज इस घनश्याम उपाध्याय शो के फेसबुक पेज के जरिए आपको मिल सकता है। जिंदगी में अगर कोई परेशानी है तो फिर उन परेशानियों को अभी हल हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे साथ आज वो है जो अपनी कही गई बातों पर टिके रहते हैं, चाहे वो हो या ना हो। वो आज नहीं तो कल जरूर होता है। नीतीश कुमार, याद है ना आपको? अब आगे कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर अंकित अग्निहोत्री। अंकित जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? नीतीश कुमार जी का जंजाल बन गए? नहीं, कोई जी का जंजाल नहीं। जो बोला था उस पर टिके रहे, अगर नहीं बने उस दिन भी उस पर टिके रहे। 14 नवंबर को खुद एक वीडियो डाला कि जो बोला वो होगा, वेट कीजिए। आप प्रारब्ध के प्रोमिसेस को थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं, और जो वर्ड था जाकर आप देख लीजिए, कुछ महीने, आज अभी 4 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, पद छोड़ना पड़ा। जो डेस्टिनी के प्रोमिसेस होते हैं वो काम करते हैं, और कहते हैं नॉलेज कैंसिल द फियर। अगर ज्ञान है तो डर नहीं आना चाहिए, आप अडिग रहिए। फिर वो एस्ट्रोलॉजी क्या कि आज कुछ बोल रहे हैं, जीत रहे हैं, तो कुछ उसमें लिपापोती कर दी। तो जो लिपापोती का काम एस्ट्रोलॉजी में होता नहीं है। जो एक बार प्रेडिक्शन दी उसका कोई कारण होगा डेटा देके, तो अब उस पर अडिग रहिए और देखिए वो होगी। वेट कीजिए, कई बार चीजें प्लस माइनस थोड़ी बहुत चलती है। इतनी गुंजाइश सबको रखनी चाहिए। अगर कोई चीज 2-3 महीने ऊपर नीचे हो रही है, इतने बड़े प्रोमिसेस है, कई बार यहाँ फ्री विल भी काम करती है। लेकिन उस फ्री विल को आप कितना एक्सटेंड करेंगे ये आपका प्रारब्ध डिसाइड करता है। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो फ्री विल में भी आप कितना कर लेंगे, वो आपने देखा। हालात बनाए गए कि पद छोड़ना ही पड़ा। जब नहीं था प्रॉमिस तो कैसे आप कंटिन्यू कर लिया? ठीक है, तो नीतीश कुमार को आपने कहा कि रिपीट नहीं होंगे, रिपीट हो गए, लेकिन आपने कहा कि 4 से 5 महीने का खेला है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब ममता जी की बारी है। बंगाल क्या कहता है? देखिए, बंगाल में मैं दोनों ही प्रेडिक्शन करूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी पर कोई फेथ हटे। जो उनकी प्रमाणिक जन्म तिथि है, जो उनकी हर साइट पर है, 5 जनवरी 1955, वहाँ की सरकारी साइट पर है, उस हिसाब से ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं होती है। अच्छा। लेकिन हमें एक उनकी दूसरी जन्म तिथि भी मिलती है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी में है, जिसका नाम है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जो कि आपकी 5 अक्टूबर 1954। अगर वहां पर हम उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं तो वहां पर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पलट जाता है और ममता बनर्जी वापस आती हुई बंगाल में दिखती है। कि सेफ गेम नहीं हो गया? अब बताइए, आप मुझे एक्यूरेट डेटा ला के दे दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं अगर वो एक्यूरेट डेटा ममता बनर्जी के थ्रू मेरे पास आ जाए, मैं यहाँ चैलेंज लेता हूं, और मैंने अगर जो बोल दिया मैं उस पर अडिग रहूंगा, नहीं हटूंगा। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ साथ जो पॉलिटिकल हम समझ ही रहे हैं देश का, लेकिन पूरे विश्व में और वैश्विक परिदृश्य में आग लगी हुई है। ये क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है? बार बार हर कोई ये जानना चाह रहा है। देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। अच्छा। और हम एक तरीके से एक मुहाने पर खड़े थर्ड वर्ल्ड वॉर की। ये सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा। ईरान के बाद क्यूबा, क्यूबा के बाद ग्रीनलैंड, आइसलैंड, भारत, पाकिस्तान, चाइना, एशिया रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होना, ये चलता रहेगा। उसका कारण है एस्ट्रोलॉजिकली रोहिणी संकट भेदन होने वाला है अगले कुछ सालों में। शनि का वृषभ राशि में जाना, रोहिणी नक्षत्र में जाना, इस पर पद्म पुराण, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। अगले कुछ वर्ष निराशाजनक है, हतोत्साहित करने वाले। धैर्य रखे, संयम रखे, भगवान नारायण की कृपा अपने पर बना कर रखे, निकल जाएंगे। हम भारतवासी हैं, हम हर संकट से निकल जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है जो मिडिल ईस्ट में आग लगी है, इसकी तपन हमारे क्रूड ऑयल पे पड़ेगी। पेट्रोल के दाम राइज होने वाले। पेट्रोल के दाम राइज नहीं होंगे। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो क्रूड वॉर है आपकी, जो कच्चे तेल का जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध ही कच्चे तेल का है। तो मैं कहूँगा कि प्राइस के अलावा यहाँ पर आपका अपर कैप भी लगेगी कंज्यूम करने में। आपका जो लाइसेंस है या जो लिमिटेशन है वो किया जा सकता है पेट्रोल में एक आम उपभोक्ता के लिए, कि आपको इस मंथ इतना ही यूज कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से। अच्छा। क्योंकि बड़े क्राइसिस आपको क्रूड ऑयल में आने वाले टाइम में मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे बवाल में आप डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ देखते हैं? इतने उत्पाती, इतने उद्दंड, इतने व्याकुल क्यों रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, जियो पॉलिटिक्स में हिटलर के बाद ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा विलेन बनेगा डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा। और इनकी जो सनक है, इसने पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा कर दिया। ये व्यक्ति पूरी तरीके से जब तक झोंक नहीं देगा थर्ड वर्ल्ड वॉर में, हर देश में आग और मिसाइलें जब तक नहीं गिर जाएंगी, इनका मन शांत नहीं होगा। इनकी कुंडली बहुत डिस्टर्ब है। 14 जून 1946 के अकॉर्डिंग जो कुंडली बनाते हैं लियो एसेंडेंट की, चंद्रमा और सूर्य दोनों ही पीड़ित हैं D1 और D9 में राहु केतु से। तो बहुत अस्थिर दिमागों वाला व्यक्ति है, अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति है। और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अपनी जो एक महत्वाकांक्षा होती है उसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर में डालेगा। लेकिन इस पूरे वॉर सिचुएशन में भारत की भूमिका क्या रहने वाली? निर्णायक होगी, मध्यस्थता निभाएगा, चुपचाप रहेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं मोदी जी खुल के कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हैं इस पे। देखिए, भारत की भूमिका
निर्णायक तो रहेगी, लेकिन भारत अपने एशिया रीजन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा। अच्छा। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान जैसी जो कंट्री है, इसका बिल्कुल ईरान जैसा इलाज किया जाएगा, परमानेंट इलाज। आसिम मुनीर आपको 1971 की तरह सिग्नेचर आत्मसमर्पण करते हुए अपनी आर्मी के साथ देखने को मिलेंगे। भारत का जो ध्वज है वो कराची में लहराएगा, कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान टूटेगा कई पार्ट में। लेकिन पाकिस्तान की मरम्मत करने की बात आप कह रहे हैं कि भारत करेगा, तो पाकिस्तान इस युद्ध में जो भारत के साथ वो करेगा, अकेला रहेगा? नहीं, इसमें भारत को जो पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल सकता है वो चाइना का। अच्छा। लेकिन भारत के साथ भी विश्व परिदृश्य में रूस जैसे जो बड़े देश हैं जो खड़े हैं, और कई बड़ी कंट्रीज भारत का यहाँ पर इजराइल साथ देंगी, और पाकिस्तान की जो इलाज है वो ढंग से किया जाएगा। तो अगर मैं डेट वाइज समझना चाहूँ तो भारत पाक का युद्ध होना तय है, तो आप कह रहे हैं, लेकिन कब तक? मेरे हिसाब से 19 मार्च के बाद से जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली इंडिकेटेड कर रही है, आई थिंक ये मिड मई के आसपास से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा। और ये चलेगा आपका जून जुलाई तक, और निर्णायक भूमिकाएं यहाँ पर आनी चाहिए। फिर से पाकिस्तान हिमाकत करना, टेररिज्म करना, आतंकी घटनाएं करना, लेकिन इस बार भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। निर्णायक, आपने जो वर्ड बोला निर्णायक, ये रोज रोज होता ना, आपको पड़ोसी परेशान कर रहा है, एक दिन घर में घुस के उसको पूरा नेस्तनाबूद कर देना, ये भारत इस बार करेगा। और भारत को कितना नुकसान होगा? अब देखिए, युद्ध अगर कहीं पर भी हो रहा है तो नुकसान तो होता ही है। इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकते हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ब्लैक मनी को सर्कुलेशन में वापस लेगी, भारत में डिजिटलीकरण हो सकता है। भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए भारत में जो बड़े नोट हैं, जो ब्लैक मनी उसको कंट्रोल करने के लिए जो 500 को नोट है उसको बंद किया जा सकता है, डिजिटल करेंसी की तरफ भारत जा सकता है। नोटबंदी होगी आप कह रहे हैं? नोटबंदी को नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको आधुनिकता की तरफ बोलें तो आद्रा नक्षत्र में मंगल गया है, और अच्छा। मंगल की दशा चल रही है, मंगल वेल्थ हाउस में बैठा है भारत की कुंडली में, तो डिजिटलीकरण हो सकता है। बड़े नोट जो 500 के या 500 के नोट इस टाइम से बड़ा है, सबसे बड़ा नोट ये चलन से बाहर हो जाएगा। तो जो छोटे नोट हैं, या एक तरीके से जो पूरा भविष्य है वो डिजिटल करेंसी का ही होगा। आप जैसे कई कंट्रीज में देख रहे हो चुका है, भारत में भी होगा। लेकिन इकोनॉमिकल सिचुएशन को अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करके समझने की कोशिश करूं तो आपको क्या लगता है, शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा? देखिए, शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट से, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये शेयर मार्केट 2026 में बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। बहुत यहाँ पर आपको डीप डाइव या नीचे जाते हुए दिखता है। मुझे तो यहाँ पर आपका कुछ टाइम ड्यूरेशन में आपका, खासकर जब रेट्रोग्रेड सैटर्न का इम्पैक्ट आना जुलाई में शुरू होगा, तो शेयर मार्केट उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार, कम से कम एक बार इस 2026 में 50 से 60 हज़ार के लेवल पे सेंसेक्स टच होगा। तो जिनको इन्वेस्ट करना है उनके लिए अच्छा समय है, और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं उनको बच के रहना चाहिए। इसकी जगह गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाइए, कॉपर में पैसा लगाइए, वहाँ पर एक अच्छा और बेहतर फ्यूचर है। कॉपर का फ्यूचर दिख रहे हैं आप? बहुत अच्छा फ्यूचर है। भारत में मंगल की अंतर्दशा है सितंबर से, मंगल कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद से देखिए अचानक कॉपर की तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का। विश्व परिदृश्य के हिसाब से भी, भारत के परिदृश्य के हिसाब से भी कॉपर भविष्य के लिए क्या गया एक बेहतर और सुरक्षित निवेश है आपके लिए, तो आप लगा सकते हैं। और सोना चांदी कहाँ तक उछाल मारेगा? इस वर्ष की अगर बात करूं तो इस वर्ष आप जब 2026 एंड होगा तो सोना आपको 2 से सवा 2 लाख, और चांदी आपको फिर से 3.5 लाख के आसपास जाती हुई दिखती है। लॉन्ग टर्म में यही सोना आपको 5 से 6 लाख, लॉन्ग टर्म का मतलब 3 से 4 साल, जब तक ये सब कुछ सेटल नहीं हो जाता। और जो सिल्वर है 8 से 10 लाख के बीच में आपको जाती हुई जरूर दिखेगी। ठीक है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप, इसको लेके भी लोगों का दिल धड़क रहा है। मैच को लेके कुछ बता पाएंगे, क्या रहेगा? देखिए, कल भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया सेमीफाइनल में। 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, और जब 140 करोड़ लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं तो भारत को जीतना ही होगा। 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं हैं, और ऐसे जितने लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, भारत फाइनल नहीं जीतेगा, भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी या प्रारब्ध की बात नहीं करते, यहाँ पर हम प्रार्थना की बात करते हैं। हमारा देश महान है, भारत को जीतना चाहिए। 140 करोड़ की शुभकामनाएं हैं, और भारत के लिए मैं प्रार्थना करूंगा वो जीते इस वर्ल्ड कप को। लेकिन ग्रहों के हिसाब से आप क्या देख पा रहे हैं? अब ग्रहों के हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर, क्योंकि इसको बता पाना बहुत मुश्किल है, 12 लोग कर रहे हैं, उनके किसके क्या प्रारब्ध है। मेरे पास सूर्य कुमार यादव की विश्लेषण क्या है? मेरा विश्लेषण अगर केवल भारत की कुंडली को अगर हम देख लें तो भारत की कुंडली में मंगल की दशा है। मंगल खेल कूद उत्साह एनर्जी को दिखाता है। राहु की अंतर्दशा फरवरी से स्टार्ट हो गई है, तो राहु की अंतर्दशा का प्रभाव ठीक है, राहु एक्सॉल्टेड है, उच्च चुके हैं। तो मुझे तो भारत, अगर हम केवल भारत की कुंडली को कंसीडर करें तो भारत वर्ल्ड कप जीतता हुआ दिखता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज में, हमारे पास बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके चार्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से प्रेडिक्शन कई बार इनकम्प्लीट हो जाती है। लेकिन जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है वहां ये कहा जा रहा है कि भारत कभी नहीं जीता है। नहीं, ऐसा कोई, ये सब देखिए मेरे हिसाब से ये सब बकवास बातें होती हैं। ये अंधविश्वास है कि यहाँ नहीं जीता वहाँ नहीं जीता। जहाँ पर आपका मेहनत, पुरुषार्थ, प्रार्थनाएं काम करेंगे, जीतेंगे।
और मेरा ऐसा मानना है, और मैं अपने ईश्वर और भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ और उन 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाओं का प्रभाव होगा कि भारत जीतेगा। तो सर उथल पुथल की हम बात कर रहे हैं कि इतनी उथल पुथल हो रही है, लेकिन ऐसी उथल पुथल हमने 2019-20 में भी देखी थी जब कोविड आया था। क्या कोविड जैसा फिर से कुछ आने वाला है? हाँ, इसके लिए मैंने बहुत पहले भी बोल रखा है कि 2026 में कोई बड़ी पैंडेमिक या बीमारी, मैन मेड कोई डिजास्टर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खासकर मैं मंथ भी बता सकता हूँ, तो जून जुलाई के बाद इसका इम्पैक्ट मुझे दिखता है कि फिर से कोई मैन मेड वायरस या कोई बड़ी पैंडेमिक यहाँ पर प्रभाव डालेगी। अधिक मास का इस वर्ष होना, 4 ग्रहण का पड़ना, भारत में भी दशाओं का प्रभाव थोड़ा शुभ नहीं होना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली का पीड़ित होना, जगत कुंडली का जब सूर्य आपका मेष राशि में जाता है उसमें भी ये रिफ्लेक्शन आना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पैंडेमिक जैसी घटनाएं तो होंगी। तो लॉकडाउन या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन युद्ध की वजह से भी, पैंडेमिक सिचुएशंस की वजह से भी होंगी, और इसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर और हमारे जीवन पर पड़ेगा। लेकिन हम महान है भारतीय, और इनसे भी हम निकल जाएंगे। ठीक है सर, बातचीत को समेटूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल रेमेडीज मुझे चाहिए होती है, घर बन जाए। सर फटाफट बताइए। घर के लिए आपको क्या चाहिए? मंगल। मंगल किसका है? भूमि का कारक। मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के सबसे साक्षात रूपी अंश कौन है इस टाइम? नीम करोली बाबा। एक काम आप करवा लो अपने ऑडियंस से या व्यूअर से, या मैं उनसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर उन्हें घर चाहिए तो एक काम करें, एक पर्ची बनाएं, उसमें नीम करोली बाबा की प्रार्थना लिखें, जय श्री राम लिख के, कि मेरा 6 महीने के अंदर घर बने, ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य और शक्ति दे, और कैची धाम में जाके वहाँ वो अर्जी लगा कर आए, वहाँ के दान पात्र में डाल कर आए। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, घर जरूर बनेगा। ठीक है सर, पैसा चाहिए खूब सारा, कैसे आ सकता है? हाँ, उसके लिए एक अल्टीमेट रेमेडी है। आपको बस एक ही काम करना है, 365 दिन सर झुका के काम करना है, नो संडे नो मंडे, और मेहनत से विदाउट कंप्लेंट। 366वें दिन अगर पैसा नहीं आता आपको काम से, तो मैं आपसे माफी मांगूंगा और मैं आपको पैसा दूंगा। और काम कैसे मिले? काम कैसे मिले उसके लिए लगातार आप प्रयास करते रहिए, मिलेगा ही मिलेगा। प्लस देखिए, अल्टीमेट रेमेडी जो सबको करनी चाहिए जीवन में, चाहे जितना कठिन समय हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, बीमारी चल रही है, रोग चल रहा है, शत्रु ऋण, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ, आप आज अगर 0 पर है, आप चाहे जिस पोजीशन पे है, अगले 3 महीने में आपकी पोजीशन बदल जाएगी। मन से कीजिए। मैंने पिछली बार या कई जगह बोल दिया कि आप सुन भी सकते हैं, तो लोगों ने क्या किया, बाद में बताया कि हम जब ड्राइव करते हैं तब सुन लेते हैं, हम अपना जब डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब सुन लेते हैं। नहीं, या तो कीजिए या सुनिए। सुनने का तरीका है उसी डेडिकेटेड प्लेस पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट करके उस एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को मैच कीजिए, और 3 महीने में रिजल्ट ना आए तो मैं फिर से माफी मांग लूंगा। मैं तैयार रहता हूँ, मैं माफी मांग लूंगा। आप 3 महीने बाद मेरे चैनल पे आके कमेंट कर देना कि विष्णु सहस्त्रनाम करने से मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने बताया आप अगर वैसे करो और नहीं आता है तो मैं माफी मांगूंगा। तो एक सवाल ये भी कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। योगी जी को आप 2027 में प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे, और बहुत लंबे समय तक रहेंगे। तो उनका और कोई विकल्प नहीं है, योगी जी ही है? योगी जी बनेंगे। ठीक है सर, बातचीत और हो सकती थी, लेकिन बातचीत को समेटना है। तो फिर इस बातचीत को आपको देखना है, अंकित जी ने जो कुछ कहा है समझना है, और जो कुछ चल रहा है उसको आत्मसात करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।